गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी बायोलॉजी क्लास में हम वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत इसी के चैप्टर का आगे का पढ़ेंगे, पर इसके पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको मेंडल के बारे में बताया था। मेंडल के सिद्धांत, जो नियम उन्होंने दिए थे आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण पे, उसके बारे में बताया था। 3 उन्होंने नियम दिए थे: प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अपरव्यूहन का नियम तथा विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम। थोड़ा सा स्वतंत्र अपरव्यूहन का नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंडल के अनुसार ये केवल द्विसंकर तथा बहुसंकर संकरण पर आधारित है। मतलब इसमें 2 गुण एक साथ मटर के पौधे पर उन्होंने उनका संकरण कराया था। जैसे उन्होंने पीले व गोलाकार बीज वाले मटर के पौधे तथा हरे व झुर्रीदार आकार बीज वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया। तो प्रथम संतानी पीढ़ी में उन्हें पीले व गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, जो कि प्रभावी लक्षण थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि पीले व गोलाकार प्रभावी लक्षण है। परंतु जब द्वितीय पीढ़ी में स्वनिषेचन होता है तो जीनों का पृथक्करण होता है और तथा पुनः जीनों के संयुग्मन से 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पीले रंग के बीज जो है हमेशा गोलाकार रहे या हरे रंग के जो बीज थे वो झुर्रीदार रहे। उन्हें अलग अलग युग्मक प्राप्त हुए। कौन कौन से? पीले व गोलाकार बीज वाले पौधे, हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधे, पीले व झुर्रीदार बीज वाले पौधे और हरे व गोलाकार बीज वाले पौधे। किस रेशो में? 9:3:3:1। ये है आपका स्वतंत्र अपरव्यूहन का नियम। मतलब कोई भी एलील किसी दूसरे एलील के साथ युग्मक में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अपने माता पिता के जिस प्रकार एलील थे उस प्रकार ही युग्मक में जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं अपूर्ण प्रभाविकता। यह आनुवंशिक घटना है जिसमें प्रमुख एलील पूरी तरह से आवर्ती एलील के प्रभाव को मुखौटा नहीं करता। ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। मतलब जो प्रभावी लक्षण है पूरी तरह से अप्रभावी लक्षण को नहीं छेड़ता। इसके लिए सबसे पहले इसकी खोज वनस्पति शास्त्री कार्ल कॉरेंस ने 1905 में की थी। किस पे की थी? एक मिराबिलिस जाल्पा के फूलों के रंग में। अधूरा प्रभुत्व का प्रभाव तब स्पष्ट होता है जब होमोजाइगट्स के बीच क्रॉस के विषम वंशज देखे जाते हैं। मतलब उन्होंने 2 पेड़ लिए, एक जिनके लाल फूल थे और दूसरा जिनके सफेद फूल के। इनके बीच जब संकरण कराया तो प्रथम संतानी पीढ़ी में उन्हें गुलाबी रंग के फूल प्राप्त हुए, जबकि मेंडल के अनुसार अगर हम प्रभावी लक्षण देखें तो हमें लाल रंग के फूल प्राप्त होने थे, पर ऐसा नहीं हुआ। जो भी वंशज हमें प्रथम संतानी पीढ़ी में मिले वो माता पिता, उसके फिनोटाइप माता पिता से भिन्न थे। इसके बाद जब हमने स्वनिषेचन कराया तो हमें द्वितीय संतानी पीढ़ी मिली, जिसमें 1/4 लाल फूलों के पौधे थे, 1/2 गुलाबी फूलों के पौधे थे तथा 1/4 सफेद फूलों के पौधे प्राप्त हुए। देखिए स्वनिषेचन कराया हमने, 1:2:1 के रेशो में हमें पेड़ प्राप्त हुए। इसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता मतलब प्रभावी लक्षण दूसरे एलील, दूसरा जो अप्रभावी लक्षण है उसको पूरी तरह से हास नहीं कर रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सह प्रभाविकता। सह प्रभाविकता में एक जीन के दोनों एलील प्राणी में मौजूद होते हैं तथा दोनों व्यक्त किए जाते हैं। ये मेंडल के प्रभाविकता के नियम से बिल्कुल भिन्न है। अभी आपने अपूर्ण प्रभाविकता पढ़ा जिसमें कि दोनों का मिला जुला असर आपको प्रथम संतानी पीढ़ी में दिखाई दे रहा था, और सह प्रभाविकता में आपको दोनों एलील अपने आप को व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मनुष्यों में रक्त का रुधिर वर्ग, हमारा ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्गों की वंशागति 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले एलील्स पर निर्भर करती है। रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति 3 जीन्स के कारण होती है। यही एंटीजेंस आपके बताता है कि आपका रुधिर वर्ग कौन सा होगा। प्रतिजन A जो है वो जीन IA के लिए, प्रतिजन B जीन IB तथा दोनों प्रतिजीन के अभाव के लिए जीन I0 उत्तरदायी होता है। एक मनुष्य में इनमें से कोई एक या दोनों प्रकार के जीन दोनों गुणसूत्रों पर होते, निश्चित स्थान पर होते हैं।
जीन IA तथा IB क्रमशः I0 पर प्रभावी होता है। मतलब अगर IA और IB हैं तो वो अपने अलग, IA I0 के साथ है तो IA अपने गुणों को दर्शाएगा, और जीन IB अगर I0 के साथ है तो IB अपने आप को दर्शाएगा। मतलब IA और IB प्रभावी हैं, जबकि जीन IA और IB अगर दोनों साथ में, अगर दोनों गुणसूत्रों में हैं तो ये सह प्रभावी होते हैं। मतलब दोनों अपने अपने लक्षणों को दर्शाएंगे। इसीलिए जब हम ब्लड ग्रुप देखते हैं तो रुधिर वर्ग, जिनका रुधिर वर्ग A होता है, उनकी जीन संरचना होती है IA I0। जिनकी ब्लड ग्रुप B होता है उसमें IB IB होता है। AB जिनका ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों जीन उनको गुणसूत्रों पे उपस्थित होते हैं, इसीलिए दोनों खुद को व्यक्त करते हैं। ये होता है सप्रभावी लक्षण। और 0 जिनका O ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों जीन अनुपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुप्रभाविकता। सामान्यतः हमें पता है कि एक जीन का प्रभाव एक प्रकार से होता है। मतलब अगर लाल रंग का जीन अगर उपस्थित है तो लाल रंग दिखाई देगा, सफेद रंग का जीन उपस्थित है तो सफेद। किंतु कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, उसको हम बहुप्रभाविकता कहते हैं। मतलब वो जीन जो है आप एक लक्षण से अधिक लक्षणों को दर्शाएगा। अतः ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं उन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं। वो कई तरह से अपने प्रभाव को व्यक्त करेंगे। जैसे एक बीमारी होती है मनुष्यों में फिनाइलकीटोनूरिया। ये बीमारी फिनाइल अमीन हाइड्रोक्सिलेज नामक एक एंजाइम है। इसके लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसके उत्परिवर्तन के कारण होती है। अब इस बीमारी के बहुत सारे फिनोटाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति को ये बीमारी होगी उनका मानसिक मंदन हो सकता है, उनके शरीर में बालों का कम हो सकता है, त्वचा में अलग प्रकार के रंग दिखाई दे सकते हैं, त्वची रंजन आदि होता है। तो ये है आपका बहुप्रभाविकता। धन्यवाद।